हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज की इस लेक्चर में हम लर्न करने वाले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देयर आर सेवरल अदर वे कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, बट आज की इस लेक्चर में हम एक स्पेशल मेथड को लर्न करने वाले हैं विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड परस्पेक्टिव ऑल्सो। आपके बोर्ड एग्जाम में एडजॉइंट मेथड के ऊपर आपको 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा। तो एज बोर्ड एग्जाम्स कमिंग क्लोजर, तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो इन दिस केस हम एडजॉइंट मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हम पूरा इस लेक्चर में लर्न करने वाले। तो अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करिए। अगर आपको सिमिलर वीडियो देखना है यू मे चेक इन द अवर प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट में पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम लर्न करने वाले हैं एडजॉइंट मेथड फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो देयर आर सेवरल अदर मेथड कि हम उसको यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आपको ये देखना है तो आप चैनल में जरूर देखिए। ठीक है, वहां पे हमने इसको ऊपर डिटेल वीडियो बनाए। आपको चाहिए तो कंप्लीट वन शॉट भी है कि उसके ऊपर आपको सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो विदाउट फर्दर वी डू लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम पूरा बेसिक से टिल फॉर फाइंडिंग द इनवर्स, ये पूरा आज के लेक्चर में हम लर्न करने वाले। ओके, so now let's start our today's lecture, that our lecture series which based on the 12th complete lecture series on HSC board. Okay, so आज की इस लेक्चर में लर्न करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड, और एट द एंड आफ्टर मेथड हम थोड़ा उसके ऊपर बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे। सो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा कि उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाँ, तो अभी पहले बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक, तो आपको थोड़ा पहले तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज मीन बाय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपको हमें मालूम होना है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट मालूम होना है। एक तो माइनर मालूम होना है, हाउ टू फाइंड द माइनर फॉर 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर फॉर मैट्रिक्स, एंड देन एट द एंड व्हेन वी टेक द ट्रांसपोज फ्रॉम कोफैक्टर मैट्रिक्स तो हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट आने के बाद इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एक रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो पहले हमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझना है कि मैट्रिक्स में सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, हमने सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें जीरो मिल रहा है तो वी कॉल इट एज द सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कंसीडर करो अभी मैट्रिक्स ए हमारे पास, उसका डिटरमिनेंट जीरो है, तो वी कंसीडर इट एज द सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अभी आप कोई भी एग्जांपल ले लो, रैंडम एग्जांपल, मैंने ए मैट्रिक्स को ऐसे ले लिए, 2x2 ही कंसीडर करो। इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड, 3x3 के लिए इट विल बी नीडेड मोर टाइम। ओके, तो इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम 3x3 नहीं ले रहे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसे कुछ मैट्रिक्स है, again 2 4, okay, so I taken all these two entries in a such a way that कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें जीरो मिल जाए। ठीक है, सो इफ यू गोइंग टू फाइंड द डिटरमिनेंट, अब देखो अभी 8 - 8 हमें तो जीरो मिल रहा है ना, तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो क्या होगा 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8, तो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या मिल रहा है, इट इज अ जीरो, सो वी कंसिडर इट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ मैट्रिक्स है हमारे पास कि उसका डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो अभी चेक करिए यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, 4 - 6 है ना, क्या होगा इसका डिटरमिनेंट, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 - 6 क्या मिल रहे हैं हमारे पास, -2 मिल रहे हैं क्या, हाँ दिस वन इज -2। नाउ वी कैन सी हियर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और उसको अनदर लैंग्वेज में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आई होप ये दोनों आपका मीनिंग समझ में आया होगा। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे होगा। ठीक है, अभी इसको यूज करके हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इनवर्स फॉर एनी मैट्रिक्स। अभी इनवर्स क्या होता है,
पहले ये तो समझ लो इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। इनवर्स क्या होता है, हमने उस इनवर्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अगर हमारे पास कंसीडर करो मैट्रिक्स ए है, ओके, उसको मल्टीप्लाई कर दे उसके इनवर्स से, तो इनवर्स कैन बी डिनोटेड एज ए टू द पावर -1, ऐसे ही डिनोट होता है ना। हाँ, तो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो उस इनवर्स का प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, उसको आइडेंटिटी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नहीं तो आप बोलोगे सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है कि डायगोनल में हमें 1 मिलते हैं, अदर देन डायगोनल मैट्रिक्स वो पूरे 0 होने वाले हैं, ठीक है। सो वी विल कंसिडर इट एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो अगर हमने किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, ओके, सो इफ यू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विथ इट्स ओन इनवर्स देन विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। Vice versa, similarly we can multiply A inverse to A, okay. So if we multiply A inverse to A, so we will get the identity, okay. तो क्या होता है, A into A inverse और A inverse into A आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो क्या होगा वो A इनवर्स क्या होगा, A का इनवर्स होने वाला है, ठीक है। A इनवर्स किसका इनवर्स होने वाला है, इस A का होने वाला है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज नॉट कम्यूटेटिव, ओके। वो कम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज तो नहीं होता, ठीक है, बट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनवर्स वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनवर्स क्या होगा, ऑलवेज कम्यूटेटिव होने वाला है। तो देखो अभी ए इंटू ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। तो फिर कैसे डिनोट करें, कैसे लिखे थे हम उसको, ए, ओके, लेट मी गो विद द पिंक कलर, तो हम ये मैट्रिक्स का इनवर्स पहले समझ लेंगे, इनवर्स कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद उसको इनवर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। बट इनवर्स क्यों फाइंड करते हैं ये हमें पहले समझना है, ठीक है। तो फिर कैसे लिखेंगे, ए इनटू मैट्रिक्स का इनवर्स, हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है ना। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। तो ये इनवर्स क्या है, अभी ये इनवर्स है ना, ये इनवर्स होगा किसका, मैट्रिक्स ए का होगा, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, मतलब ए इनवर्स क्या होता है, ए का इनवर्स होता है, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, अगर हम 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो डायगोनल में 1 रहेगा, बाकी 0 रहेंगे, ठीक है। 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, डायगोनल में 1 रहेगा, बाकी 0 रहेंगे। मतलब क्या है, उसका ऑर्डर चेंज होता है ना, सिर्फ डायगोनल में 1 एलिमेंट चेंज होगा, ठीक है। तो सिर्फ वो डायगोनल 1 होगा, बाकी 0 रहेंगे, ठीक है। अगर हमने किसी मैट्रिक्स को इफ यू मल्टीप्लाई इट्स इनवर्स देन वी गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो फिर हमें ये इनवर्स, अभी ये इनवर्स है ना, उसको फाइंड करने का प्रोसेस हमें देखना है अभी, ठीक है। तो उसके लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम एडजॉइंट कोफैक्टर मेथड को भी यूज करके उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लर्न करने वाले हैं कि एडजॉइंट, how to apply adjoint cofactor method in order to find the inverse, okay. So there are some steps to understanding this method, to understand this method. हाँ, तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन कंडीशन। फॉर फाइंडिंग द इनवर्स वी नीड अ मैट्रिक्स ऑलवेज सिंगुलर और इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ओके। दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ आवर मैट्रिक्स वी वांट इट नॉन जीरो। अगर हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ही उसके बाद हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर मैट्रिक्स का इनवर्स जीरो हो गए तो सॉरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गए तो वी कैन नॉट डिफाइन इट्स इनवर्स, ओके। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ आवर मैट्रिक्स, as you all already familiar with one standard result for finding the inverse, वो आपको सबको मालूम है, A inverse which is equal to 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of A, ठीक है। So this one is the main result for finding the inverse of any matrix. Generally we use this result for finding the inverse under minor cofactor method. अभी हम माइनर adjoint method लर्न कर रहे हैं ना, तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको डिटर्मिनेंट फाइंड करने आता होगा, ठीक है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, ओके। दिस इज जस्ट बेसिक। सो इफ यू वांटेड टू सी हाउ कैन वी फाइंड द डिटर्मिनेंट फॉर 3x3 2x2 मैट्रिक्स, यू मे चेक इनटू आवर प्लेलिस्ट, ओके। यू विल गेट द वीडियोस देयर, ओके। तो हमारे पास क्या करना है, पहले तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है,
इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना। अगर इन केस डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 हो गई तो चेक करो क्या हो रहा है, 1/0 हो जाएगा ना ये। और 1/0 क्या होता है, इट इज नॉट डिफाइंड क्वांटिटी in mathematics. We cannot define 1/0, that means which gives us the infinity value. Okay, so that means we want determinant non-zero first and then we proceed further for finding the inverse of our matrix. Okay, हाँ तो फिर क्या है, पहले तो हमें एक कंडीशन मिल गया है, क्या है पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो. ओके, मस्ट बी नॉन जीरो. सेकेंड कंडीशन, अभी हमें क्या करना है, माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट मेथड अप्लाई करना है. ओके, फॉर फाइंडिंग इट्स इनवर्स. तो कहां पे डिफाइन हो रहा है, देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा ना. एडजॉइंट ऑफ ए कहां पे, यहाँ पे. ठीक है, अभी इस एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है तो उसके लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ता है. जब हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे, क्या करेंगे हम सेकेंड कंडीशन में, कोफैक्टर का अगर हमने ट्रांसपोज ले ले किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स का, इफ वी टेक अ ट्रांसपोज देन वी विल गेट द adjoint of matrix. Okay, okay, we will get the adjoint of matrix कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने के बाद. तो फिर कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अभी कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ठीक है, विच इज अ -1/i+j इंटू माइनर ऑफ आई जे. ठीक है, तो उसमें थर्ड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले तो इसको कोफैक्टर तो फाइंड करना पड़ेगा ना, उसके बाद एडजॉइंट आएगा. तो फिर कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें Cij का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको यूज करना है, -1/i+j ओके इनटू माइनर ऑफ आई जे. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर फाइंडिंग द कोफैक्टर मैट्रिक्स. ओके, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें ये रिजल्ट यूज करना है. अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनर ऑफ आई जे है ना, एम आई जे का प्रेजेंस है यहाँ पे. अगर एम आई जे है तो इसका मीनिंग भी होना है ना हमें. तो क्या है एम आई जे का मीनिंग, एम आई जे क्या होगा, माइनर ऑफ मैट्रिक्स होगा. ठीक है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ गिवन मैट्रिक्स होगा एम आई जे. ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यूजिंग अवर 3x3 मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, उसका माइनर फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी एलिमेंट, विल फाइंड द माइनर फॉर दैट मैट्रिक्स. एक बार फिर माइनर आ गए ना, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, इस कोफैक्टर के फॉर्मूला में लेके जाएंगे. ठीक है, Cij है ना वहां पे, तो Cij कैसे मैट्रिक्स तैयार करेगा, अभी तो हम क्या करेंगे, आपको 3x3 के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं Cij कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे होगा. ठीक है, अगर हमने मैट्रिक्स को ऐसे ले लिए, Cij कोफैक्टर मैट्रिक्स को ऐसे ले लिए, C11 C12 C13, उसके बाद C21 C22 C23 C31 C32 C33. Okay, देखो यहाँ पे we have 3x3 matrix, that means 3 rows and 3 columns need to be there. Okay, and as a cofactor matrix is there, so I consider their element as a Cij. Okay, like a C11 C12 C13. Okay, तो हमें अभी क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है, मतलब C11 फाइंड करना है. ठीक है, अगर C11 फाइंड करना है तो हम कौन से रिजल्ट पे यूज करेंगे, Cij which is equal to -1/i+j into minor of ij. ठीक है, तो अभी हमें इन केस C11 फाइंड करना है. ठीक है, C11 तो -1/, तो अभी देखो इसको कंपेयर कर दो Cij से. ठीक है, तो i का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 है, j का वैल्यू 1 है. कैसे मिल रहे हैं, अभी देखो 1 को कंपेयर करना है ij से करना है. ठीक है, C11 दैट मीन्स i क्या मिला है हमें, 1 है, j क्या है, 1 है. ठीक है, तो Cij हमारे पास क्या है, C11 विच इज इक्वल टू -1/i+j, दैट मीन्स 1 + 1. ओके, -1/i+j क्या होगा, 1 + 1 होगा ना. हाँ, तो फिर उसके बाद क्या है, Mij, दैट मीन्स क्या है, Mij क्या हो जाएगा यहाँ पे, M11. यहाँ पे पुट क्या करना है हमें, वैल्यू i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1 लेना है. ठीक है, उसके बाद हमें माइनर मिलेगा. ठीक है, अभी इस मैट्रिक्स के लिए माइनर कैसे होगा. ठीक है, अभी माइनर के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, सो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू ऑल फॉर फाइंडिंग द माइनर. ओके, हम थोड़ा एग्जांपल लेंगे और वो भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन लेंगे. तो उसमें से क्या होगा कि आपको एक आइडिया आएगा विच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग इन आवर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, तो आई होप दिस इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. ओके, एक बार ये पूरा एडजॉइंट आ गए ना आपको, तो आप कहाँ पे पुट कर देंगे, उसको इस फॉर्मूला में पुट करना है, ए इनवर्स के. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मालूम है हमें सर, यस इट इज देयर, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से आएगा. ठीक है,
तो कोफैक्टर माइनर से आएगा, तो फिर उसका पूरा वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, ए इनवर्स में पुट करना है, ठीक है। तो फिर आपको क्या मिलेगा, माइनर कोफैक्टर का बाद उसके मिलेगा हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसको पुट करने के बाद ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. So let's move for some of the example based on previous year questions from HSC board exam. तो फिर आपको और आइडिया हो जाएगा कि कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट. हाँ देखो, हमने डायरेक्टली वन एग्जांपल लिए, ओके। सिमिलर टाइप ऑफ द एग्जांपल्स आर कमिंग फॉर बोर्ड एग्जाम. 4 मार्क्स को आता है, 4 मार्क्स को. देखो कितना इजी पार्ट है, नथिंग इज देयर. हमें सिर्फ वहां पे क्या करना है, माइनर को फैक्टर डिफाइन करना है, उसके बाद इजीली आपको इनवर्स होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो लेट्स फाइंड आउट द इनवर्स फॉर आवर मैट्रिक्स, ओके। इसके लिए आपको क्या मालूम होना है, पहले तो हमें फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ओके। एक बार डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ गए ना, देन विल मूव फॉर द फर्दर सॉल्यूशन, ओके। तो फिर क्या करना है, पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देखो अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 को कॉमन लेंगे, अंडर ब्रैकेट क्या रहेगा, ए दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू -1, ये हो जाएगा +1. तो इसके लिए हो गए. अभी सेकेंड को -1 ऑफ -1, तो ये फिर हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है. तो उसके बाद अंदर ब्रैकेट इसके लिए कौन सा होगा, -1 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा -2 -1, तो ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है. और तो 3/3 डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देखो, ठीक है. हम थोड़ा फास्ट से एक्सप्लेन कर रहे हैं बिकॉज दिस वन इज द इजियर पार्ट. हमें इनवर्स समझना है तो उसके लिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट मालूम ही होना है, ठीक है. हाँ, तो फिर क्या है, इसको 2 को कॉमन ले, 4 -1 रहा अंदर ब्रैकेट, ओके. उसके बाद -1 को लिए, माइनस ऑफ -1 +1 हो गई यहाँ पे. उसके बाद अंदर क्या रहेगा, -2 +1 हो जाएगा यहाँ पे. उसके बाद +1 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, -1 इंटू -2 -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, ठीक है. तो हमारे पास क्या है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है. 4 -1 क्या है, 3 है, 3 2 जा 6 है, ठीक है. इसको सॉल्व करना है आगे. तो फिर उसके बाद क्या रहेगा, 1 -2 क्या होगा, -1 होगा, -1 इंटू 1 -1 रहेगा, ठीक है. तो -2 +1 -1 होगा, ये भी -1 हो जाएगा. तो 6 -2 क्या मिला है हमारे पास, डिटर्मिनेंट 4 मिला है, ठीक है. समझ में आया कि डिटर्मिनेंट कैसे है 4, ओके. एंड एज वी हैव हियर, दिस गिव्स अस डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच नॉट इक्वल टू 0. तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कैसे मिला है, नॉन जीरो है ना. अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है देन ओनली देन वी प्रोसीड फर्दर फॉर फाइंडिंग देयर इनवर्स, ओके. तो उसके बाद हम उसको इनवर्स फाइंड करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है. अभी तो इसका डिटर्मिनेंट तो आ गए हमें, ठीक है. अभी डिटर्मिनेंट मालूम है तो इनवर्स फाइंड करना है. तो इनवर्स के लिए क्या रिजल्ट है सर, सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा, ठीक है. तो ये क्या रहा, ए इनवर्स का फॉर्मूला है ना. तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मिल गई, तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है. अभी हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए. दिस इज द मेन पार्ट हियर इन अवर एग्जांपल, ठीक है. तो अभी एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करने के पहले हमें क्या फाइंड करना है, एज वी लर्न प्रीवियस कि हमें माइनर फाइंड करना है, ठीक है. एक बार माइनर आपको मालूम हो गए देन इट इज इजियर फॉर फाइंडिंग द इट्स डिटर्मिनेंट, ओके. हाँ, तो फिर इसका माइनर फाइंड करना है. अभी 2 के लिए माइनर फाइंड करेंगे, ठीक है. अभी 2 के लिए माइनर क्या होगा, ए 2/2 मैट्रिक्स होगा, ठीक है. तो माइनर ऑफ A11 एलिमेंट क्या है, 2a, उसका माइनर फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, a 2/2 डिटर्मिनेंट होगा, a2 -1 एंड a2 रहेगा, ठीक है. तो ये कहाँ क्या होगा हमारे पास, माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हो गया, क्या हो गया, अभी इसको सॉल्व करो आगे. 4 -1, ओके, 4 -1. इसको कैलकुलेशन में थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव साइन के ऊपर ध्यान दो, ठीक है. इट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड. सो 2 2 जा 4, -1 it comes +1 and there between -1, so we get the minor of first element is a 3, okay. Similarly you can do it for the second element, minor of A12, okay. A12 के लिए माइनर, तो फिर A12 एलिमेंट क्या है, -1 है. अभी इसके लिए माइनर फाइंड करना है सेकेंड एलिमेंट के लिए. तो इसके लिए 2/2 क्या रहेगा, -1 2 -1 ठीक है. तो -1, इसके लिए अभी क्या कर रहे हैं, -1 के लिए माइनर देख रहे हैं ना. तो ये -1 होगा, ओके, एंड 1 2 रहेगा. समझ में आया कि क्या कर दिए, अभी सेकंड एलिमेंट -1 के लिए हम माइनर फाइंड कर रहे हैं. तो फिर -1 रहेगा ऊपर, मतलब इसके लिए 2/2 तैयार हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद 1 2 रहेगा, ठीक है.
हाँ तो फिर इसको कैलकुलेशन कर दो, -2 माइनस -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनर -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे सेम माइनर हमें फाइंड करना है, सभी एलिमेंट के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A12 माइनर ऑफ A13 को फाइंड कर दो। माइनर में A13 एलिमेंट क्या है, 1 है, उसके लिए माइनर फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, -1 2 -1 2 1 -1 1 -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, -1 1 1 हो जाएगा एंड -2 ये भी -1 मिलेगा हमें, ठीक है। अभी सेकेंड माइनर, थर्ड माइनर मिला है -1। सिमिलरली हमें वी हैव टू फाइंड आउट द माइनर फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, ओके। तो ये माइनर ऑफ A13 का हो गए अभी। उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट माइनर ऑफ A21, ओके। अभी इसके लिए फाइंड करना है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो A21 क्या है, -1 है, उसके लिए माइनर क्या रहेगा, अभी देखो इसके लिए फाइंड करना है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसके विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऐसे इसको ब्रैकेट करना है, ठीक है। अभी इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, जो बाकी डिटर्मिनेंट रहेगा कौन सा होगा, -1 1 -1 1 एंड -1 2 रहेगा, ठीक है। अभी देखो ये पूरा इसका डिटर्मिनेंट आ गया, उसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, -2 +1 हो जाएगा, ठीक है। -2 +1 ये क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आया कि आपको क्या करना है, उसको एलिमेंट को ब्रैकेट करना है, उसको काट देना है, जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको 2/2 बनाना है हमें, ठीक है। हाँ तो फिर इसको क्या करेंगे हम, तो रब कर देंगे, फिर आपको और आगे देखना है, ठीक है। हाँ तो फिर हमारे पास A21 के लिए रहा है, अभी A22 के लिए करना है, इसको ब्रैकेट कर दो ऐसे। अभी देखो 2 के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होना है, इसको ऐसे डिलीट करना है, तो फिर ऐसा इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, ऐसे डिलीट कर देंगे। अभी माइनर ऑफ हम किसके लिए दे रहे, A22 को ले रहे ना, माइनर ऑफ A22, इसका क्या है हमारे पास वैल्यू 2 है, ओके गुड। तो उसके बाद क्या कर देंगे, इसके लिए माइनर करना है ना, तो इसको डिलीट करना है ऐसे पूरा, इसके सामने वाला और उसको जो कॉलम है उसको, जो बाकी रहेगा कौन सा रहेगा, 2 1 1 2, तो जो रहेगा 2 1 1 2 ऐसे मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, 4 -1 क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट माइनर क्या मिला है, 3 मिला है, ठीक है। अभी A22 का हो गए, अभी उसके बाद A33 को फाइंड करो, A22 का हो गया, A21 23 का बाकी है, ठीक है। A23 का फाइंड करो, A31 का फाइंड करो, A32 का और A33 का। सिमिलर आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करके सब एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको टाइम लगेगा ये, इसको आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो आप ये खुद उसको फाइंड कर दो। तो इन केस इफ यू हैव डाउट डिफिकल्टी लेट मी नो इन कमेंट सेशन, ओके। तो सिमिलरली आपको ऐसे ही माइनर फाइंड करना है सब एलिमेंट के लिए। तो हमने A22 तक फाइंड कर दिए, यहाँ पे जो बाकी एलिमेंट है उसको भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या रहेगा, जो आने के बाद हमारे पास है ना, माइनर ऑफ A11 आने के बाद, ओके, जो माइनर आ गए ना उसके बाद हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, C11 C12 C13, सिमिलर लाइक दिस वी डिफाइन द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके। तो Cij कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे कैसे, C11 C12 C13, ओके, C21 C22 C23, ओके, C31 C32 C33, ओके। ऐसे कोफैक्टर मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी ये बाकी के एलिमेंट का माइनर आप फाइंड कर दो, सिमिलर हमें ऐसे ही फाइंड करना है, ठीक है, जैसे हम ऊपर करे थे। अगर आपको चाहिए तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, इफ यू वांट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेट मी नो इन कमेंट सेशन, ओके। तो फिर हमें कोफैक्टर माइनस मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम मैट्रिक्स ऐसे तैयार होगा, ऐसे कुछ रैंडम मैट्रिक्स तैयार होने वाला है, ठीक है। हमने इसको कंसिडर कर दिए सिर्फ, ओके, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो फिर क्या करना है, हमें अभी C11 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें Cij का रिजल्ट यूज करना है, क्या है, -1/i + j इंटू माइनर ऑफ ij, ठीक है। अभी इस रिजल्ट का हमें यूज करके हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। हाँ तो C11 है, ठीक है, i की जगह 1 j की जगह 1 रिप्लेस कर दो, तो -1/1 + 1, अभी माइनर ऑफ 1 1 है, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुट करना है, -1/1 + 1 मीन्स -1/2, एंड व्हेन वी हैव नेगेटिव नंबर टू द पावर इवन नंबर वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये +1 हो जाएगा। उसके लिए मल्टीप्लाई क्या है, माइनर ऑफ 1 1 क्या आया था हमारे पास, 3 है ना, हमने अर्लियर फाइंड किए थे ना। व्हाट इज द माइनर ऑफ A11, 3 है ना, इसको माइनर फाइंड करे थे, तो इसको पुट कर दो, 1 × 3 विच इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। अभी देखो C11 का वैल्यू हमें क्या मिला है, 3 मिला है,
तो मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार कर दो, कोफैक्टर मैट्रिक्स। C11 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 3। अभी C12 का फाइंड करना है, C13 का फाइंड करना है, सब एलिमेंट को सेम फाइंड करना है, ठीक है। सो आई विल फाइंड ओनली फॉर सम सिलेक्टेड नंबर्स, उसके बाद जो बाकी नंबर है आपको खुद को फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो लेट मी नो इन कमेंट सेशन, विल गो फॉर सम डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक, ओके। हाँ, तो अभी नेक्स्ट लेना है हमें, C12 को फाइंड करना है। C12 को क्या रहेगा, -1/1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2 रहेगा, ठीक है। -1/1 + 2 अभी क्या है, -1 का पावर थर्ड है। अगर हमारे पास कोई भी निगेटिव एलिमेंट का ऑड पावर आता है ना, तो उसको निगेटिव ही रखते हैं हम, ठीक है। और इवन पावर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई क्या है, माइनर ऑफ 1 2 है, और माइनर ऑफ 1 2 क्या मिला है हमारे पास, A12 का माइनर क्या है, -1 ही है ना। हमने अभी अर्लियर भी फाउंड दिस माइनर, ओके। तो इस माइनर को यहाँ पे यूज करना है। तो क्या है, माइनर ऑफ 1 2 -1 है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट क्या मिल गई, 1 मिला ना। सेकेंड एलिमेंट क्या है, इट इज 1, सो विच इज अ कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो उसको पुट कर दो, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट C13 को फाइंड करना है, तो फिर -1/1 + 3 रहेगा, क्या है, Cij = -1/i + j। तो i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 3 है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे -1/1 + 3 पे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या रहेगा, माइनर ऑफ 1 3 रहेगा, ठीक है। -1/1 + 3 मतलब -1/4, तो इवन पावर आ गए ना निगेटिव नंबर को, तो वो पॉजिटिव होने वाला है। देखो अभी ये 1 होगा, अभी माइनर ऑफ 1 3 का माइनर क्या आ जाएगा, -1 है, तो इसको -1 कर देंगे। 1 × -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो C13 का वैल्यू क्या मिला है हमें, -1 मिल गए, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट C13 यहाँ पे, तो C21 को ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। तो C21 का वैल्यू क्या होगा अभी हमारे पास, C21 विच इज इक्वल टू -1/2 + 1 होगा ना। क्या है, i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 1 है, ठीक है। -1/2 + 1 हो जाएगा, इंटू माइनर ऑफ 2 1, ओके, m21 होगा। तो -1/3 है, वो भी -1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये -1 उसको मल्टीप्लाइड है, माइनर ऑफ 21 क्या है, माइनर ऑफ 21। अभी देखो इसका माइनर ऑफ 21 हमें मिला है, इसको ऐसे, ठीक है। ये माइनर ऑफ 21 है, इसके लिए -1, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे -1। सो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करिए तो हमें क्या मिलता है, वी गेट द +1, ओके। नाउ पुट द वैल्यू हियर 1, ओके। हाँ, ऐसे ही सिमिलरली आपको क्या करना है, C22 को फाइंड करना है। C22 क्या होगा, -1/2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 2 2, ओके। तो -1/2 + 2 तो 4 हो जाएगा। निगेटिव नंबर का इवन पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको 1 कर देंगे, तो माइनर ऑफ 2 2 क्या मिला है हमारे पास, 3 मिला है, ठीक है। उसको पुट कर दो यहाँ पे 1 × 3, तो C22 का मैट्रिक्स क्या मिला है हमें, कोफैक्टर ऑफ C22 क्या मिला है, 3 मिला है, ठीक है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, और सभी एलिमेंट के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अभी तो हम सब एलिमेंट के लिए नहीं फाइंड करने वाले, आई विल गो फॉर सम सिलेक्टेड एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट यू हाउ टू फाइंड आउट सिमिलर वे, ओके। ऐसे ही आपको फाइंड करना है, ठीक है। अभी तो आपको ये मालूम हो गया, अभी C22, अभी C23 को भी फाइंड करो। अभी दिस वन कंसिडर फॉर योर होमवर्क, ओके। और जो आएगा ना, मैं आपको आंसर डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ, हाँ, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, उसके बाद हमें कोफैक्टर फाइंड करना था ना, हाँ। तो फिर क्या होगा हमारे पास, 3 1 -3 हमारे पास मिला है अभी, माइनर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो हमें क्या है अभी जो मिला है ना, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स रहेगा। अभी कोफैक्टर का हमें फिर से ट्रांसपोज लेना है, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ही मिलेगा ना। तो एडजॉइंट को फाइंड करना है, तो पहले क्या फाइंड क्या करना पड़ेगा हमें, तो कोफैक्टर को ही फाइंड करना है ना। हमने कुछ एलिमेंट को फाइंड कर दिए, जो बाकी का है वो आप खुद से फाइंड कर लो, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 1 3 1 होगा, ओके। उसको आगे फाइंड कर दो आप, ये -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिलेगा, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये क्या है हमारे पास, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है। तो अभी अगर हमने इसका ट्रांसपोज ले लिए, तो इसका अगर ट्रांसपोज ले, अभी हमें क्या करना है, कोफैक्टर का
ट्रांसपोज लेना है, तो उसके बाद क्या मिलेगा हमें, एडजॉइंट ही मिलेगा ना। तो उसका जो हमारे पास मैट्रिक्स आया अभी देखो, C11 3 है, फर्स्ट एलिमेंट 3 है, C12 क्या है 1 है, C13 क्या है -1 है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अभी ये क्या मिला है हमारे पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, ये मिला है हमारे पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है। ठीक है, अभी क्या करने वाले, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। इफ वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ अवर कोफैक्टर मैट्रिक्स, आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज लेना है। अभी ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, वी कन्वर्ट रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, देन वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ अवर मैट्रिक्स। ओके, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, मतलब ये पूरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, और जो कुछ आने वाला है रिजल्टेंट मैट्रिक्स से क्या आने वाला है, हमें एडजॉइंट आएगा ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज लेने के बाद हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलता है। अभी इसका ट्रांसपोज ले लो, क्या मिलेगा देखो अभी। ठीक है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, तो 3 1 -1, रो को कॉलम कर दो, उसके बाद 1 3 1, उसके बाद -1 1 3। ठीक है, अभी ये क्या मिला है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज मिला है, तो उसको किसका वैल्यू होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा है ना। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स हुआ है, तो अभी इसको क्या करेंगे, हमें इसको पुट करना है कहां पे, यहाँ पे पुट करना है। उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/4 से करना है। क्यों, कि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है इसका, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमें मिला है 4, क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, वो 4 है। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे पुट कर दो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट कर दो, एंड द रिजल्टेंट आंसर इट इज यूर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। ओके, तो इसको हम ए इनवर्स को इधर लिख दे रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ए इनवर्स क्या मिलेगा हमें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, 1/4 आएगा ये यहाँ पे। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को इधर उठा के लेना है 3, टेक द एडजॉइंट मैट्रिक्स एज इट इज, 3 1 -1 1 3 1 -1। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ अवर मैट्रिक्स। ओके, ये क्या मिला है हमारे पास, ये रिक्वायर्ड इनवर्स मिला है मैट्रिक्स का। ठीक है, अभी ये क्या होगा, मैट्रिक्स का इनवर्स है, किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का इनवर्स मिला है। हमें क्या करना था, ए इनवर्स फाइंड करना था यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, इट इज वेरी मच इजियर, हमें सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स ए तो गिवन है ना हमारे पास। ठीक है, उसको क्या करेंगे, पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट आने के बाद हम उसके बाद माइनर फाइंड कर देंगे, उसके बाद एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाएंगे Cij का -1/i+j इंटू माइनर ऑफ i j, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे एक कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लिए तो एडजॉइंट मिलेगा, और जब एडजॉइंट आएगा ना तो उसको यहाँ पे पुट करना है ए इनवर्स में, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इट इज कमिंग फॉर योर बोर्ड मार्क फॉर 4 मार्क्स। ओके, तो इसको छोड़ना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अभी 1 महीने ही बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर बहुत फोकस करो। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड माय कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, इसमें जो बाकी के एंट्रीज है ना, आप खुद से फाइंड करो। ओके, एंड इफ यू हैव डाउट डिफिकल्टी लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स मूव फॉर अनदर एग्जांपल, उसके बाद और एक एग्जांपल लेंगे, आपको और एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, उसको आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। हाँ, तो उसके बाद हमने और एक एग्जांपल ले लिए फॉर फाइंडिंग द ए इनवर्स। हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करना है, अभी ए इनवर्स फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड को अप्लाई करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी ये मैट्रिक्स कुछ स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड व्हेनेवर वी हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ द मैट्रिक्स वी डोंट हैव टू फाइंड देयर डिटर्मिनेंट, डायरेक्टली हमें उसको सम प्रॉपर्टीज अप्लाई करके डायरेक्टली आंसर मिलता है। ठीक है, अभी देखो ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, ये तो लग रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर बिलो डायगोनल एलिमेंट 0 है तो दैट मैट्रिक्स वी कंसीडर इट एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डायगोनल होता है। ठीक है, अगर इसके डायगोनल एलिमेंट 1 × 2 × 5
ये है क्या अभी डायगोनल एलिमेंट, ये देखो ये 3 डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। अभी ये 3 डायगोनल एलिमेंट का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दिए हमने तो हमें क्या मिलेगा, उसका डिटर्मिनेंट ही मिलेगा ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 10 मिलेगा, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0. So we found the determinant of our matrix which is a non-zero, okay, and whenever we have determinant non-zero then we consider it as a singular matrix, and then and only then इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट देयर, ओके, उसका मैट्रिक्स उसके बाद एग्जिस्ट हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट होगा। हाँ, तो फिर हमें इनवर्स फाइंड करना है अभी इस मैट्रिक्स का, सिमिलर लाइक प्रीवियस मेथड एज आई एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस एग्जांपल कि माइनर कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो डिटर्मिनेंट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी भी याद नहीं ना, यू मे गो थ्रू डायरेक्टली कैलकुलेशंस, ओके, टेक वन कॉमन, मेक अ 2x2 मैट्रिक्स एंड फाइंड आउट देयर डिटर्मिनेंट्स, ओके। तो वी डन इट फॉर डिटर्मिनेंट। हमें फाइंड करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसके लिए फाइंड करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी कोफैक्टर के लिए फाइंड करना है माइनर, ठीक है। तो अभी इसका माइनर फाइंड करना है हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो माइनर ऑफ क्या होगा, अभी पहले डायरेक्टली हम स्टार्ट कर देंगे, माइनर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर देंगे कोफैक्टर में, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे एडजॉइंट में, और उसको डायरेक्टली हम कहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास इनवर्स का रिजल्ट है, क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा रिजल्ट है ना, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर माइनर ऑफ A11 क्या एलिमेंट 1 है ना, उसका माइनर फाइंड करना है। अभी माइनर ऑफ A11 का माइनर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देखो इसके लिए ऐसा ब्रैकेट करना है, ठीक है। ये जो 2x2 डिटर्मिनेंट रहेगा ना उसको लेना है, तो क्या होगा 2 4 0 5, ओके, 2 4 0 5, इसको सॉल्व कर देंगे, क्या मिलेगा 5 2 10 माइनस 0, तो हमारे पास क्या मिला है, पहला माइनर मिला है A11 के लिए 10, ओके। तो सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द माइनर ऑफ A12, ओके। तो क्या होगा हमारे पास A12, अभी A12 क्या है, सेकेंड एलिमेंट है ना 2, ठीक है। तो इसको ऐसे डिलीट कर देंगे, माइनर ऑफ A12 का माइनर फाइंड करना है ना, तो इसको ऐसे डिलीट कर दिए तो वी गॉट द लेफ्ट एलिमेंट 0 4 0 5, ओके। नाउ यू कैन सी दैट इफ यू गो थ्रू द मल्टीप्लीकेशन for these two elements you will get the 0, okay. So we found the minor of A12 which is a 0, okay. Similarly go for the next element, minor of A13, okay. A13 एलिमेंट क्या है 3 है, अभी इसको पूरा डिलीट कर देंगे, जो बाकी 2x2 रहा उसको लेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा 0 2 0 0, अभी देखो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या मिल रहे 0 मिल रहे, तो फिर क्या होगा माइनर ऑफ A13 का भी 0 होने वाला है, ठीक है। अभी सिमिलर फॉर वी हैव टू फाइंड आउट फॉर ऑल द एलिमेंट्स सिमिलर लाइक दिस, ओके। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या होगा माइनर ऑफ A21 का माइनर करना है, अभी देखो इस 0 के लिए माइनर फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट बनाओ, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो बाकी रहेगा 2 3 0 5, ओके। 0 के लिए माइनर फाइंड करना है, ठीक है। हम उसको थोड़ा रब कर देते हैं, हाँ, अभी देखो हमारे पास माइनर ऑफ A21 को माइनर फाइंड करना है ना, तो फिर इसको ऐसे ब्रैकेट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, तो बाकी रहा 2 3 एंड 0 5 ना। तो अभी देखो इसको सॉल्व कर दो, 2 5 10 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, तो फिर माइनर ऑफ A21 हमें क्या मिला है 10 मिला है, ठीक है। तो आपको हर एलिमेंट के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करना है फॉर फाइंडिंग इट्स अ माइनर, ओके। फाइंड आउट द माइनर सिमिलर लाइक दिस एलिमेंट्स, ओके। हाँ, तो फिर माइनर ऑफ A22 क्या होगा, हम थोड़े ही एलिमेंट को फाइंड करेंगे, बाकी को आपको करना है माइनर ऑफ A22, ठीक है। अभी A22 क्या है हमारे पास 2 ही है ना, अभी देखो इसको ऐसे डिलीट कर देंगे, A22 क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो फिर इसके लिए माइनर क्या हो जाएगा, अभी देखो इस 2 के लिए माइनर, इसको डिलीट करना है, इसको करना है 1 3 0 5 1 3 0 5, उसको डिलीट करके जो बाकी रहा ना उसको ही माइनर फाइंड कर देंगे, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको माइनर 5 मिलेगा, ठीक है। तो सिमिलरली आपको फाइंड करना है फॉर अदर एलिमेंट के लिए भी, ठीक है। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसके लिए अभी देखो 4 के लिए 0 0 5 के लिए सब के लिए फाइंड कर दो, इट इज सिमिलर प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई, ओके, फॉर फाइंडिंग द माइनर। अभी हमें क्या करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स को जाना है, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे होने वाला है, अभी देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स CIJ ऐसे तैयार कर देंगे हम, तो इसमें क्या होगा C11 C12 C13,
ओके, C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। ये 3x3 मैट्रिक्स है ना हमारे पास। ओके, इस मैट्रिक्स को ही तैयार करना है ना, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो और फिर उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड कर दो, ठीक है। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, C11 फाइंड करना है। अभी C11 के लिए फॉर्मूला, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेना है कोफैक्टर के लिए, Cij विच इज इक्वल टू -1/i प्लस j इंटू माइनर ऑफ ij, उसमें वैल्यू पुट करना है। तो फिर क्या होगा, C11 मीन्स क्या है, i का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, j का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, और दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो, रिजल्ट में पुट कर दो, यू विल गेट द रिजल्टेंट C11। ओके, तो -1/, क्या होगा, i प्लस जे मीन्स 1 + 1, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, माइनर ऑफ ij, माइनर ऑफ 1 तो क्या है हमारे पास माइनर ऑफ 1 तो -1/1 + 1 क्या होता, वो +1 हो जाएगा ना। तो उसके बाद 1 का माइनर क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 10 है ना, तो उसका टोटल माइनर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर का फर्स्ट एलिमेंट 10 हो जाएगा। अभी देखो उसको एक मैट्रिक्स बनाओ यहाँ पे और उसमें पुट कर दो वैल्यूज। ओके, अभी देखो फर्स्ट हमें एलिमेंट मिले हैं, हाँ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें मिला है यहाँ पे, इसको रब कर देंगे, अच्छी जगह लेंगे तो फिर और इट इज गुड टू अंडरस्टैंड। तो फिर हम हमें क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करना है, कई अच्छी जगह ले लो उसको। हाँ देखो अभी इस यहाँ इस जगह पे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके लिए C11 हमें क्या मिला है, 10 मिला है, फर्स्ट एलिमेंट क्या मिल गए, 10 मिल गए, ठीक है। अगर हर एलिमेंट को हम कोफैक्टर फाइंड कर देंगे ना, तो उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स में पुट करते चलो। ओके, विल गेट एन आइडिया फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, अभी सेकेंड को फाइंड करना है, C12 को फाइंड करना है, मतलब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम पे, ठीक है। C12 को क्या हो जाएगा, अभी देखो C12 विच इज इक्वल टू -1/, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, C12 क्या है, i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 2 है, तो C12 इज इक्वल टू -1/1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो -1/3 क्या हो जाएगा, -1/3 वो -1 ही होगा ना, उसको मल्टीप्लाइड क्या है, माइनर ऑफ 1 2, अभी माइनर ऑफ 1 2 का माइनर क्या है 0 है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे पुट कर दो 0, ठीक है। उसको वैल्यू आगे पुट करते चलो, आपको समझ में आएगा कहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो फिर C13 को फाइंड करना है, -1/1 + 3 इंटू माइनर ऑफ 1 3, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या है, माइनर ऑफ 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर क्या है 0 है, तो -1/4 क्या हो जाएगा, +1 होगा, उसको मल्टीप्लाइड 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 मिल रहा है C13 का, ठीक है। सिमिलरली फाइंड आउट द C21 C22 C23। ओके, सिमिलर प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई इवन आफ्टर ऑल्दो यू फाउंड एनीथिंग डिफिकल्ट, लेट मी नो इन कमेंट सेशन, आपको और एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो इजी पार्ट है, सिमिलर आपको अप्लाई करना है मेथड, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, तो पहले 10 0 0 होगा, उसके बाद -10 5 0 होगा, इसके बाद -10 5 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 -4 2 हो जाएगा, 2 -4 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या क्या कर दिया हमने, ठीक है। इसमें हमने कुछ एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करे और द रिमेनिंग एलिमेंट आई केप्ट इट फॉर यू ऑल। ओके, डू द सिमिलर प्रोसेस, उसको फाइंड करने का ट्राई करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। हाँ, तो हमारे पास क्या मिला है, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है, ठीक है। अगर हम कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिलेगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो अभी क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रो को कन्वर्ट करना है कॉलम, कॉलम को कन्वर्ट करना है रो, तो विल गेट द 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, okay. This is our adjoint of matrix A, okay. And for finding its inverse we apply A inverse which is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A, okay. तो पुट कर दो इसमें वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या मिला है हमारे पास 10 है विच इज नॉट इक्वल टू 0 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, अभी देखो इसका वैल्यू पुट कर दो 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ओके।
दिस इज अवर रिक्वायर्ड इनवर्स फॉर अवर मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ रहा है क्या? इनवर्स कैसे फाइंड कर दिया हमने, बहुत इजी पार्ट है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, उसमें क्या कर दिए हमने, यहाँ पे पहले तो माइनर फाइंड कर दिए, उसके बाद माइनर को आने के बाद कोफैक्टर का रिजल्ट लगा के कोफैक्टर फाइंड करे, एंड आफ्टर गेटिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स वी हैव टेकन इट्स अ ट्रांसपोज, then we got the adjoint of matrix, and after at the end we substitute that matrix to the A inverse, which is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A में पुट कर दिए। ठीक है, उसमें पुट कर दिए, इस फॉर्मूला में पुट कर दिए वैल्यू। ठीक है, अभी इसको इसमें पुट करना है। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए में पुट करना है, तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा वो क्या होने वाला है, वो इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर ओवर मैट्रिक्स से अगर आपको वेरीफाई करना है इज इट इनवर्स मैट्रिक्स और नॉट, देन यू मे वेरीफाई इट एज अ ए इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होने वाला है। ठीक है, so this is the complete for the adjoint and cofactor matrix. Okay, I hope you all have understood this complete method for finding the inverse of matrix. Okay, similar examples coming for your board exam for 3 to 4 marks, उसको छोड़ना नहीं, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा सोल्यूशन। इवन आफ्टर इफ यू फाउंड एनीथिंग डिफिकल्ट लेट मी नो इन कमेंट सेशन। ओके, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर दो। इवन आफ्टर यू फाउंड एनीथिंग डिफिकल्ट, ओके, तो हम और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ऑलरेडी सिमिलर वीडियो आई हैव अपलोडेड इन आवर चैनल, सो इफ यू वांटेड टू सी दिस वीडियो यू मे गो थ्रू द माय प्लेलिस्ट। ओके, so I hope ये सबको समझ में आ गया होगा। I hope so if you wanted to write these ones, I will put these notes in my description box. Okay, so thank you everyone.